तो याद रखना, मोमिन मलिक जिंदा है अभी, बख्शूंगा नहीं। किसी भी गुफा में छुप जाना, निकाल के लेके आऊंगा। ये तो मोमिन मलिक अगर भारत में जिंदा है तो ये कसम उठा रखी है मोमिन मलिक ने कि ना तो सीमा हैदर को यहाँ की नागरिकता मिलने दूं। शादी किसी और की, दुल्हन कोई और, दूल्हा कोई और, बराती कोई और, ये घुस के डांस करने लगे। जल्दी दिल्ली पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज करा रहा हूं मैं, सचिन की भी, सीमा की भी और इस एपी सिंह की भी। ये इनको इनके आंसू रोना वाला आता है, मैं बता रहा हूँ आपको। इनकी सारी मिमिक्री निकाल दूंगा मैं, कैसी मिमिक्री करते हैं। भारत के अंदर सबसे बुरी बीमारी है ये, भारत के सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे वो कहावत नहीं सुनी? शादी किसी और की, दुल्हन कोई और, दूल्हा कोई और, बराती कोई और, ये घुस के डांस करने लगे। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे वोट हमारी, देश हमारा, पार्टी हमारी, नेता हमारे, सपोर्टर हम उनके, क्या जबरदस्ती कर रही है कि ये मोदी जी और ये तस्वीर लेके। अरे मोदी जी तेरे कहां से हुए? तेरी तो वोट नहीं, तेरा आधार कार्ड नहीं, तेरा वोट कार्ड नहीं, तेरी वोटिंग नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। कहीं तू रैली में नहीं जाती, कुछ नहीं करती। हम तो रैलियों में भी जाते हैं, काम भी करते हैं, उनको नेता भी मानते हैं, वो हमारे देश के नेता हैं, पार्टी में भी काम करते हैं, प्रचार भी प्रसार भी करते हैं हम उनका। ठीक है। और कितने सालों से, तो 10 साल से तो मैं कितना उनके लिए मैंने काम करा अपने हरियाणा के अंदर है। अब तेरा योगी मोदी कहां से हो गया भाई? हाँ, अब तू योगी मोदी की बात कर रही है, हमारे तो अमित शाह भी है भाई। मोदी मोदी के बाद तो हमारे प्रिय नेता अमित शाह भी हैं। अमित शाह को तू कहां छोड़ रही है? हमारे लिए तो बहुत बड़े नेता अमित शाह। सही। हमारे लिए देश के जो रीढ़ की हड्डी है वो अमित शाह जी हैं। मोदी जी को जो कमांडर है कौन है? वो अमित शाह जी हैं। उनको कहां छोड़ दिया? हमारे नेता अमित शाह जी। भाई वो पाकिस्तान का खून है। देखो, उस बच्चे के अंदर भी इतनी समझ है कि वो कहती है कि नहीं मैं अपने देश से नहीं लड़ूंगी। अभी से बच्चे के अंदर ये बात है। इनका भविष्य यहाँ पर नहीं है। ये सीमा हैदर और ये सचिन और ये एपी सिंह और इसका परिवार, ये लोग इन बच्चों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। इनका भविष्य यहाँ नहीं है आस्था बहन, इनका कोई भविष्य यहाँ पर नहीं है। और अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो पहली बात तो मैं रहने नहीं दूंगा। ये तो मोमिन मलिक अगर भारत में जिंदा है तो ये कसम उठा रखी है मोमिन मलिक ने कि ना तो सीमा हैदर को यहाँ की नागरिकता मिलने दूं, चाहे मेरी एडिया घिस जाए कोर्ट की, पर भारत में सीमा हैदर को नागरिकता नहीं लेने दूंगा। ये मेरा वादा है, ये देश को वादा है, पूरी दुनिया को वादा है कि भारत के अंदर जब तक मोमिन मलिक जिंदा, सीमा हैदर को भारत की नागरिकता नहीं लेने लगेगा, देने देगा। भारत सरकार को सोचने पे भी मजबूर हो जाएगी भारत सरकार के, हाँ मोमिन मलिक ठीक कह रहा है, इसको नागरिकता देना एक बहुत बड़ी मुसीबत को भारत के लिए बुलाना है। और भारत, और अभी जल्दी देखना, इसने जो फर्जी कागज दिए ना, जो फर्जी कागज इसने दिए हैं राष्ट्रपति के यहाँ अपने आप को बीवी बनाकर, जल्दी दिल्ली पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज करा रहा हूं मैं, सचिन की भी, सीमा की भी और इस एपी सिंह की भी। कि फर्जी कागज जो माननीय राष्ट्रपति को दिए हैं झूठ बोल करके, उसमें दिल्ली पुलिस जो है जल्दी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। वो आपको जल्दी पता लग जाएगा। ये जो आने वाला जो हफ्ता है ना, ये इनको खून के आंसू रोने वाला हफ्ता है, मैं बता रहा हूँ आपको। इनकी सारी मिमिक्री निकाल दूंगा मैं, कैसी मिमिक्री करते हैं, कैसे भारत के कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये तो कहती मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है और आप कह रहे हो उसने हिंदी में साइन किए हैं। ये सब कुछ करके आई है, सारी भाषाओं का इसको ज्ञान है। इसको इंग्लिश का ज्ञान है, हिंदी का ज्ञान है, उर्दू का ज्ञान है। ये यूपी की भाषा जानती है, ये राजस्थान की भाषा जानती है, हरियाणा की भाषा जानती है, ये पंजाबी जानती है, ये बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान इसको है। इसीलिए तो समझ, ये भारत सरकार को समझना चाहिए इस बीमारी को, जो ये तो भारत के अंदर सबसे बुरी बीमारी है। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो सीमा हैदर है। और ये आज मैं आवाज मार रहा हूं पूरे देश को, भारत की सरकार को सुना रहा हूं, भारत के लोगों को सुना रहा हूं कि सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हमारे देश के लिए। ये आज समझ में नहीं आएगी, ये आने वाले समय में मेरी ये वीडियो याद रखना, तुम सब याद रखना कि आने वाले समय में लोगों को समझ में आएगा कि मोमिन मलिक बिल्कुल ठीक कह रहा था। ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और मोमिन मलिक इसको रहने नहीं देगा। रही सरकारों की बात, तो सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है सरकार भारत की लोगों की भावनाओं को समझेगी। सरकार हमारे भारत की बहनों को, बेटियों को और माओं को और भारत के लोगों की भावनाओं को समझेगी। सरकार की निगाहें हैं इसके ऊपर। जो कमेंट्स भारत के लोग डाल रहे हैं, उन कमेंट्स की सारी रिपोर्ट सरकार के पास है कि पब्लिक का क्या मूड है इसके प्रति, कि देश की जनता क्या चाहती है। देश की जनता सीमा हैदर को देश से बाहर भेजना चाहती है, क्योंकि अगर ये आराम से रहती, अगर चलो इलीगल भी आ गई थी और इस पे केस हो गया था, केस लड़ती आराम से रहती। ये जो भारतीय संस्कृति को रोज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जो बिगाड़ रही है, इसका डायरेक्ट असर हमारी बेटियों पर पड़ रहा है, हमारी बहनों पर पड़ रहा है, हमारी माओ पर पड़ रहा है। दो बहन और बेटी और माँ और हम एक साथ बैठ के इसका लाइव भी नहीं देख सकते। ऐसे गंदे तरीके से ये जो ना पेश आती है, ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है बहन जी। जो खुद मियाँ बीवी भी होते हैं ना, खुद मियाँ बीवी जिनकी शादी हो रहती है, अगर वो कोई रील बनाने लगे, कोई पोस्ट करने लगे, वो भी मियाँ, असल के मियाँ बीवी भी जो है मर्यादा में रहते हैं, वो भी ऐसी हरकत नहीं करते। और ये फर्जी रिश्ते में, इलीगल रिश्ते में रही हुई महिला इस तरह की भारत की हवाओं को खराब कर रही है, भारत के माहौल को खराब कर रही है। कभी मुसलमानों को कहती है कटवे, कभी मुसलमानों, देश के मुसलमानों को कहती है कि उनको गालियां देती है,
कभी भारत की बहनों को गालियां देती है, भारत के वकीलों को गालियां देती है, हम सब भारतीयों को गालियां देने लग रही है। कभी कहती है मैं लैंडलॉर्ड हूं, कभी कहती है मुझे पैसे की जरूरत नहीं, कभी कहती है मैं भंडारे की हूं। अरे वो टाइम भूल गई, तेरे जो तन पे कपड़े थे वो किस तरह के थे, तेरी शिकल पे 12 बजे हुए थे, जब तूने स्कैन लगाया भारतीय लोगों ने तुझे पैसा दिया, उसके बाद ही तो तेरी हालत सुधरी है। वो टाइम भूल गई तू। अब तुझे भारतीय लोग अच्छे नहीं लग रहे, अब तू भारतीय बहनों को अच्छे नहीं लग रही, तू उनको गालियां दे रही है। अपने पति के बारे में कितनी गंदी गाली 2-3 दिन पहले दी है इसने। देखो, भारत में इतने रोजगार है कि कोई इंसान आज के टाइम में भूखा नहीं सो सकता। सुबह से शाम तक भी कोई मजदूरी करता है तो 600 रुपए तो एक मजदूर की मजदूरी है, और 600 रुपए में 10 किलो आटा भी आ जाएगा, 1-1.5 किलो दाल भी आ जाएगी, घर का सामान भी आ जाएगा। यानी एक दिन की मजदूरी में कम से कम 15 दिन का राशन घर में आ जाएगा 600 रुपए में। और एक रेडी लगा के भी कोई खड़ा हो जाए वो भी 1000-1500 रुपए शाम तक कमा लेता है। सही। कोई गाड़ियां साफ भी करे ना, जब भी महीने में 10-20 हजार रुपए कमा लेता है गाड़ियां साफ करने वाला भी। तो जिन लोगों को मेहनत करने की आदत है उनको दिक्कत नहीं है, वो अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जिनको हराम खाने की आदत है, फ्री में खाने की आदत है, फजूल खाने की आदत है, और लोगों को मूर्ख बना के पैसे हासिल करने की आदत है, इमोशनल कार्ड खेल के पैसे इकट्ठा करने की आदत है, सही। जिनकी आदत खराब हो रही है, जो मेहनत करना नहीं चाहते, जो फ्री का खाना चाहते हैं, सही। उन लोगों के लिए मुश्किल है। और हमारे भारत की जनता भी ऐसे लोगों को दे रही है जो फ्री में खाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मदद भी नहीं लगती। तो मैं तो जो अपने लोग हैं, ऐसा नहीं कि जो हमारे सामने वाली पार्टी के समर्थक है उनके लिए नहीं, मैं तो अपने लोगों को भी कहता हूं, देखो आप जो है हमारे भारत की बहन, जो गलती अगले कर रहे हैं आप ना करो। कोई भी ऐसी गलत चीज का इस्तेमाल ना करो कि जिससे हमारी देश की बहनें, बेटियां और माएं शर्मसार हो, हम उनके भाई शर्मसार हो। हम भी ना करें, वे भी ना करें। हाँ, जो हमारे समर्थक है वो अपनी बात सभ्य रूप में रखें, बात रख सकते हैं, सबको अपनी बात का राइट है, अपनी बात को तो वो रखें। हमारा विरोध करें, हमारी बात का जवाब दें, तर्क रखें, अच्छी बात है। हमारे खिलाफ रखें, नो प्रॉब्लम। और चाहे हमारे फेवर में रखें, वो उनका राइट है, जो उनकी समझ है, जैसा उनको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। लेकिन किसी बहन बेटी का अगर थंबनेल नंगे रूप में लगाया, किसी का वीडियो वायरल किया, किसी का नंबर वायरल किया और ये कहा कि ये धंधे वाली है और गलत भाषा का इस्तेमाल किया, तो याद रखना मोमिन मलिक जिंदा है अभी, बख्शूंगा नहीं। किसी भी गुफा में छुप जाना, निकाल के लेके आऊंगा। अगर भारत की बहन बेटियों और माओ के प्रति किसी भी अपशब्द का यूज किया, चाहे वो बहन बेटियां हमारे खिलाफ क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी कोई वर्ड यूज नहीं करना, उनके भी कोई फोटो गलत नहीं लगाना। चाहे मोमिन मलिक को गालियां देती हो, आस्था को गालियां देती हो, हैदर को गालियां देती हो, नो प्रॉब्लम। जो बहन बेटियां हमारे भारत की हैं उनके खिलाफ, जो बेशक हमारे खिलाफ पार्टी हो, उनके भी गंदे फोटो नहीं लगाना, उनके 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 कोई नंबर वायरल नहीं करना। वो भी हमारी बहन बेटियां, विचार अलग हो सकते हैं लेकिन उनके खिलाफ भी नहीं करना, और ना ही हमारे खिलाफ, किसी के खिलाफ। अपनी बात रखो, कोई दिक्कत नहीं, सबका वेलकम है। हमारे खिलाफ पार्टी का भी वेलकम है, हमारा भी वेलकम है। जो अब तक हो चुका सो हो चुका। अब के बाद कोई भी मेरे नोटिस में आया, चाहे कोई भी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो छोटा हो, बख्शूंगा नहीं मैं उसको। मैंने ये कसम उठा रखी है। भारत की बहन बेटी हमारे खिलाफ है, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारे भारत की बहन है, हमारी बेटी है वो भी, उसको भी गलत नहीं बोलना। अपनी बात रखो, चैनल चलाओ, रील बनाओ, डिस्कशन करो, ग्रुप डिस्कशन करो, जो मर्जी करो। हाँ, हंसी के तौर पर हंसी मजाक कर सकते हो, वो एक अलग पहलू है। मेरी खुद की ये सतीन बनाने लग रहा है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, बनाने दे। आज हंस रहा है, कल को रोएंगे भी हम, चिंता मत करें। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन गंदगी, सरेआम गंदी फोटो लगाना, सरेआम ये नहीं, थोड़ा सा सत्य, क्योंकि पता क्या है उसका फायदा, जो दुनिया के लोग, दूसरे लोग हैं, वो हमारी हंसी उड़ाएंगे। फिर अगर हमारी खिलाफ पार्टी की भी हंसी उड़ाई तो हमारे एक भारतीय की हंसी उड़ी ना, हमारी हंसी उड़ी ना। अब हम अपने घर में उसको समझा बुझा के ठीक कर लेंगे, लेकिन हम अपने घर का मसला, जो हमारे भारत का मसला है, जो हमारे भारत एक घर है, हमारे भारतीय, हमारे भाई बहन है, हम अपने घर की बात को घर में सुधारेंगे ना। हम तीसरे या दूसरे आदमी को या पड़ोसी मुल्क को, पाकिस्तान को या किसी और देश को या किसी और भारत के से बाहर रहने वाले लोगों को क्यों हंसी उड़वाने दें? क्यों अपने घर की बात को दूसरे को बोलने का मौका देने दें? ऐसा नहीं, हम अपने विचार रखेंगे। कोई गलत करेगा तो उसको जेल कराएंगे, छोड़ने के नहीं, उनको सुधारेंगे। लेकिन ये चीज इंटरनेशनल लेवल की चीज है, ये चीज एक चीज बाहर जाती है तो हमें विचार करना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हो, अच्छी फैमिली से हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है मैंने कार्रवाई की है, लेकिन मेरे को भी अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी भारतीय को मेरी कलम से नुकसान हो। तो मैं बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, चेतावनी भी दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति आइंदा के बाद किसी बहन का नंगा फोटो नहीं लगाएगा, उसको वीडियो वायरल नहीं करेगा, उसका नंबर वायरल नहीं करेगा, उसको धंधे वाले नहीं बताएगा। अगर मेरे नॉलेज में आ गया ना भाई साहब, वो असर करूंगा कि कहीं के नहीं रहोगे भाई साहब। लोग तुम्हारे घरों में रिश्ते करने बंद कर देंगे, तुम्हारी बहन के रिश्ते बंद कर देंगे लोग, तुम्हारी बीवियां छोड़ छोड़ के भाग जाएंगी, तुम्हारा वो असर कर दूंगा मैं। ध्यान रखना, और कोर्ट के इतने चक्कर लगाऊंगा जिंदगी में, याद रखोगे। बहन बेटी और माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा मोमिन मलिक, ध्यान रखना। और मैं उन लोगों को भी कह रहा हूं जो हमारी खिलाफ पार्टी है, जो
अगली बहनें बेटियां जो भी है, अगर उनको भी किसी ने गलत बोला है हमारी तरफ से, आप भी मुझे डिटेल भेजिए, उनको भी नहीं बख्शूंगा मैं। ये ऑप्शन ऐसा नहीं है कि हम अपनी अपनी तरफ की बात रखेंगे, आपकी भी सुनेंगे। अगर आपको किसी व्यक्ति ने गलत बोला है या गलत आपका नंगा थंबनेल लगाया है या आपके बारे में ये कहा कि धंधा करती है, कोई ऐसी बेहुदा बात करी है, तो आप भी मुझे डिटेल भेज सकते हो। मेरे लिए दोनों समान, सब भारतीय हो। इस गंद को साफ करेंगे जो ये गंद आ गया है। बात रखेंगे, विचार रखेंगे, लेकिन गंद नहीं।